जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, उसमें हम आर्ट नंबर 3 करेंगे, आर्ट नंबर 4 करेंगे। वो आपके लिए नया है, आर्ट नंबर 3 क्या है, आर्ट नंबर 4 क्या है, तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली हम नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर जितना भी है, जैसे रॉन्स्किन है, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने भी चैप्टर है वो हमारे पास आर्ट्स में डिवाइडेड है। आर्ट्स माने मेथड, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, पहली आर्ट दी जाती है, जैसे आर्ट नंबर 1, तो एक मेथड है, उसको पढ़ो। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो हम करेंगे। फिर उसके बाद आर्ट नंबर 2, उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। फिर उसके बाद आर्ट नंबर 3, मेथड है, पढ़ो। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर। फिर इस तरह से हमारे पास ये आर्ट वाइज चैप्टर चलता है। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारे पास 10 आर्ट्स है। तो जो हमने पीछे वीडियोस की ना, जिसमें जो हमने पीछे वीडियोस देखी अभी, उसमें मैंने मेंशन नहीं किया था, बट हमने उसमें क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकंड आर्ट कंप्लीट कर दिए। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आर्ट नंबर 3 है, आर्ट नंबर 4 है, वो समझेंगे। फिर अगली वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आर्ट नंबर 5, आर्ट नंबर 6, तो इसमें 10 आर्ट्स है, तो आराम से इसको चैप्टर को हम इस तरह से करेंगे। जैसे हमारे पास 10 आर्ट्स कंप्लीट, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आर्ट नंबर 3 क्या है, मेथड समझो इसको, सिर्फ मेथड है कि ये क्या है, मेथड है। नाउ हम आर्ट नंबर 3 और आर्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। देखो बेसिकली क्या है, आर्ट नंबर हम 3 समझेंगे क्योंकि आर्ट नंबर 4 सेम टू सेम ऐसी है, बस वैल्यूज़ एक्सचेंज है, ठीक है। तो आर्ट नंबर 3 समझेंगे। आर्ट नंबर 3 में हमारे पास जो भी है, ये देखो, ये हमारे पास आर्ट नंबर 3 है। इसको समझने से पहले हम समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये समझना भी ज़रूरी है। वैसे तो आपको पता है, पर फिर भी दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स, वाई और पी का फंक्शन होता है। पी माने डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास एक्स है, वाई है और उनके डेरिवेटिव है। इस टाइप के फंक्शंस होते हैं। राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ये क्या है, मेथड है ना। तो इसमें हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखो एक्स, वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, इसके फंक्शंस है। इसको हम पी मान के चलते हैं। लेट अस सपोज आपने इन तीनों में से कोई एक वैल्यू को एक साइड रखा और दूसरी वैल्यू को फंक्शन बना के दूसरी साइड ले गए। जैसे पहले केस में हमने क्या किया, y को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और हमारे पास फिर बचा क्या, x बचा और p बचा। तो इनको g ऑफ x कॉमा p मतलब फंक्शन बना के दूसरी साइड ले गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व y इक्वल टू एक्स माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखो y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो राइट हैंड साइड में हमारे पास, उसमें हमारे पास दो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। क्या है, x और p है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड वाला क्या है, एक फंक्शन है x और p का। तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप जैसे आपका कोई क्वेश्चन दिया, उसके उसमें से आपने या x को अलग कर दिया या y को अलग कर दिया, और दूसरी साइड हमारे पास एक्स वाई पी कुछ इस टाइप के फंक्शन बन गए। तो उस टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। नाउ अब देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। पहले केस में हमने क्या किया, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर वाई। वाई मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा, वाई को, और जो एक्स और पी है उसको हमने फंक्शन बना के राइट हैंड साइड में ले गए। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक्स आएगा, पी आएगा और पी का डेरिवेटिव आएगा। इस टाइप का फंक्शन बनेगा। तो नाउ इसको हमने किसी तरह से सॉल्व करा, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसा भी हम करेंगे वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं, लेट्स जनरल सॉल्यूशन विल बी, ये हमारे पास आगे सॉल्यूशन, उसमें हमारे पास क्या होगा, x होगा, p होगा और सम कांस्टेंट होगा c। जैसे इंटीग्रेट करते हो तो लास्ट में c लगता है, तो वैसा ही हमारे पास इस टाइम होगा। ये हमारे पास हमने मान लिया जनरल सॉल्यूशन है। बट हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमारे पास p नहीं होना चाहिए, अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। dy और dx नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, p को रिमूव करना है। बट यही आर्ट नंबर 3 और आर्ट नंबर 4 में डिफरेंस क्या है, समझो बात को। यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस है, इफ़ पॉसिबल एलिमिनेट p। अगर p रिमूव होता है तो ठीक है, बट इफ़ नॉट पॉसिबल तो क्या करना है, तब हमें क्या करना है, x और y को p के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ये x है, समझो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, x है, इसमें y है और p है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर तो p रिमूव होता है तो ठीक है,
तो जो बचेगा वही सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो हमारे पास जो x है उसको भी p के फंक्शन के रूप में, p है और c है, c तो कांस्टेंट होता ही है, तो p और c के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और y को भी p और c के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास सॉल्यूशन। दीज टू इक्वेशंस गिव्स दिस जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगी बिना p रिमूव करे, हम इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन करोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सेम यही है, ये वाला 8 नंबर 4 क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड x को रखा है, दूसरी साइड हमारे पास फंक्शन होगा y और p का, सेम है। अच्छा देखो यहाँ पे एक और बात, जैसे dy ओवर dx हमने लेफ्ट हैंड साइड y को रखा, डिफ्रेंशिएट किया, dy ओवर dx आ गया, तो dy ओवर dx क्या होता है, p होता है। उसी तरह से जब हमने लेफ्ट हैंड साइड x को रखा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर dy आ जाएगा। तो इसका मतलब ये p नहीं है, 1 ओवर p है, ये उल्टा हो जाएगा p का। खैर क्वेश्चन आंसर करते हैं तब हमारे को समझ में आएगा कि 8 नंबर 3 हमारे को बोल क्या रहा है। इतना याद रखो, हमने अभी तक क्या समझा, हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होगी, डिफ्रेंशिएट करना है, सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसमें देखना है p रिमूव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमारे को ये हम आगे करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है वो मिलता है। चिंता मत करो, 8 नंबर 3 है ना, 8 नंबर 4 है, तो इसका हम 6-7 क्वेश्चन और करेंगे। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो पता नहीं कितनी बारी पेपर में आ रखे हैं, 8 नंबर 3 और 8 नंबर 4 के, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है पेपर में। तो ना इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सॉल्व करना है y इजक्वल टू एक्स माइनस पी का स्क्वायर। मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये y है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है अगर इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो हमारे पास x बनेगा, p बनेगा, y बनेगा, तो हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि एक्स वाई पी का होगा और राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया गया कुछ इस तरह कि लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज़ रखी है, एक्स और वाई में से एक चीज़ रख दी, और दूसरी साइड हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारे पास फंक्शन है बाकी जो बचा एक्स और पी का। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने देखा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो गया 1 माइनस पी क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p डी पी ओवर डी एक्स। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो था ना ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स किया, फिर हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, कोई x बचेगा, p बचेगा और उसका डेरिवेटिव, यही तो फंक्शन बचेंगे। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होता तो x भी बच जाता, पर x नहीं बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर p बचा और इसके डेरिवेटिव बचा, p का डेरिवेटिव, तो हमारे पास इस टाइप का एक फंक्शन बन गया। देखो नाउ अब हमारे को क्या करना है, बेसिकली सिंपल सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है। आपको देखने में यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, p होता है, तो लिख लो। तो p हमने इसको लिखा, क्यों लिखा p, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास p है, तो हम इसको p में लिख लेते हैं। ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 2p डी पी ओवर डी एक्स। इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या है, p है और x है, तो x वाली टर्म को अलग और p वाली टर्म को अलग है ना, तो कर लो। तो हमने इस वाली टर्म को परे ले गए तो ये प्लस में हो जाएगी, तो p प्लस 2p डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, हमने p वाली टर्म्स एक साथ लानी है और dx वाली टर्म एक साथ लानी है, तो 2p डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी। डी एक्स को अब हम परे ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2p ओवर 1 माइनस पी डी पी इज इक्वल्स टू डी एक्स। इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, सेपरेट कर लिया तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मज़े से कर सकते हैं भाई। तो इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, मैं अब पूरा बिल्कुल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, लिख लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो नॉर्मल सा है हमारे पास, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है, तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाएगी हमारे पास x प्लस सी, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन भी आपको साथ साथ में सिखाता रहूँगा मैं, ठीक है, कैसे करना है। ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन है, इक्वेशन बोलो फंक्शन बोलो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर है, मतलब हमारे पास क्यों है इम्प्रॉपर,
ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर है। डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, जो पावर है, वो क्या है? 1 है। इसकी पावर क्या है? 1 है। डिग्री सॉरी, दोनों की सेम डिग्री है। बट होना क्या चाहिए? प्रॉपर फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होती है उसकी डिग्री बड़ी होती है और इसकी छोटी होती है, तब हम इसको आराम से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के केस में बोल रहा हूँ मैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इम्प्रॉपर होता है वो होता है हमारे पास या तो दोनों के बराबर हो या फिर न्यूमिनेटर की बड़ी हो जाए। अगर न्यूमिनेटर की बड़ी होती है डिग्री, जैसे हमारे पास ये हमारे पास न्यूमिनेटर हो गया, ये हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया। जैसे न्यूमिनेटर की 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी बड़ी है ना, तो इसको हम सीधा डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। तो जो आता है उसको हम उस तरह से सॉल्व करते हैं। और अगर दोनों की सेम हो, जैसे ये डिनोमिनेटर की सेम हो, तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर की तरह बना देते हैं। ये तरीका होता है सॉल्व करने का इंटीग्रेशन के केस में। तो न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर की तरह बना देते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 1 माइनस पी। ऊपर भी हमने 1 माइनस पी बनाना है, तो इसको पहले माइनस माइनस करना है। माइनस करना है तो हमने बाहर भी माइनस कर दिया। तो हमने क्या किया, ये जो बाहर 2 चल रहा है ना, इसको भी माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, फ़र्क नहीं पड़ा। एक हमने प्लस, एक हमने 1 को ऐड किया, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये आ गई और एक चीज़ हमारे पास ये आ गई। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चला है? 1 माइनस पी। इन दोनों को हम अलग अलग करके देख सकते हैं। किस तरह से कि -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस पी, ठीक है। और इसको हमने डी पी के रिस्पेक्ट में डी पी लिख दिया, -2 इंटीग्रेशन में -1 की इंटीग्रेशन और डिवाइड में हमारे पास चला है ये। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? इम्प्रॉपर फंक्शन है ये हमारे पास, किस तरह से सॉल्व करना है। बड़ा होता तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? -2। अब यहाँ पे हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन पी के रिस्पेक्ट में पी हो जाएगी, तो -2p, माइनस माइनस बाहर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसकी 1/1 माइनस पी की log 1 माइनस पी, ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या चला है? 1 dx, इसकी क्या हो जाएगी? x, तो इज इक्वल्स टू x। ओके, हमारे पास क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई। अब देखो, हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास p नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन में p है, क्या हम इसमें से p रिमूव कर सकते हैं? लॉग के अंदर p है, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते रिमूव। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यही तो हमारे पास है, इफ़ पॉसिबल एलिमिनेट p, बट इफ़ नॉट पॉसिबल तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी, ये दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ये x इज इक्वल्स टू, मतलब इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ, x इज इक्वल्स टू -2p प्लस 2 log 1 माइनस p, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और x प्लस सी, तो इसको प्लस सी भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसमें से हम p रिमूव नहीं कर सकते, तो हमारे को क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। y की वैल्यू कहाँ से निकाली? x की तो आ गई। इस x को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो कर लो पुट भाई, क्या आ जाता है? तो फिर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? -2p प्लस 2 log 1 माइनस पी प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस पी का स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास आ गया x और y। ये हमारे पास क्या आ गया? सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और लास्ट में लिख लो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बी दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया किस तरह से लिखते हैं? और अगर ये एलिमिनेट हो जाता है p, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो हमारे पास वो सॉल्यूशन है ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? आर्ट नंबर 3, आर्ट नंबर 4। तो इसके हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मज़े से। तो अब थोड़ी सी वीडियो से लंबी लंबी बनेगी, आराम से मैं अपलोड करूँगा बिल्कुल आपको एकदम डिटेल में, क्योंकि 8 नंबर है, 8 है ये, ठीक है। ये बेस है, बेस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, आगे के क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगली वीडियोज़ में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ, इसके 8 नंबर 3, 4 के। तब तक के लिए जय श्री राम।